नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट इन ब्रीफ, एक्सप्लेन करना है। ए है, वाई ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉलोनीज में नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से किस तरह से लिंक्ड थी। तो सबसे पहली चीज हम समझेंगे कॉलोनिज्म क्या है। कॉलोनिज्म, जब कोई कंट्री किसी कंट्री पे कब्जा तो करती है, साथ ही साथ वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसे भी अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे हम कहते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इंडिया में कॉलोनाइज सरकार ही थी। क्योंकि उन्होंने यहाँ की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अपने हाथ में ले ली थी। किसानों पे ज़बरदस्ती का रेवेन्यू जो था वो बढ़ाया जा रहा था, लोगों पे टैक्स लगाए जा रहे थे। साथ ही साथ जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, जंगलों में रहा करते थे, उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ से वैल्यूएबल टिम्बर जो था, फॉरेस्ट वगैरह को इन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया। ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ आप जा नहीं सकते हो। तो जो वहाँ पर रहते थे, इस तरह से उनकी जीविका जो थी, ट्राइबल्स ग्रुप वगैरह जो थे, उनकी जीविका छीनने लगी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, बहुत सारे जंगलों को साफ करा के अपना प्लांटेशन कराने लगे। प्लांटेशन में किससे काम करा रहे थे, जो मजदूर थे, यहीं के जो लोग थे, उन्हीं से ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा था कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, कि आप छोड़ के भी नहीं जा सकते हो, मजदूरी भी सही नहीं दी जा रही है। तो क्या है, एक तरह से सबकी जीविका भी छिन रही है, और ऊपर से उनके ऊपर अपनी नीतियाँ जो है वो ज़बरदस्ती की थोपी जा रही है, और उनसे टैक्स वगैरह अलग से वसूला जा रहा है। अब ऐसे में क्या है, एक जैसे दुख वाले जो हैं वो एक तरफ आ गए। ठीक है, सबको लगने लगा, सबको आपस में एक यूनिटी दिखाई देने लगी। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ कि लोगों की फ्रीडम जो थी वो छिन गई। पहली चीज़ कि कॉलोनियल गवर्नमेंट की वजह से लोगों की फ्रीडम जो थी वो छिन गई। अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग जो जंगल में रहते थे वो रह नहीं सकते, उनकी जीविका अलग छिन गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लोग जो थे वो फ्रीडम से दूर हो गए, उनकी फ्रीडम छिन गई। उसके अलावा जब उनके ऊपर ये चीज़ें इम्पोज की जा रही हैं, तो लोग जो थे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। जो एक जैसे संघर्ष वाले लोग थे, एक जैसी प्रॉब्लम वाले लोग थे, उन्हें आपस में एक बॉन्ड दिखाई देने लगा। क्योंकि सभी लोग एक ही लोगों के द्वारा दुख दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्हीं से ये सभी क्या है, पीड़ित हैं, उन्हीं से शोषित थे, तो इन्हें आपस में एक बॉन्ड दिखाई देने लगा। ठीक है, इसी वजह से क्या है, नेशनलिज्म का जो राइज था या फिर ग्रोथ थी कॉलोनीज में, वो लिंक्ड थी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था कि लोगों को पीड़ित किया जा रहा था। जो पीड़ित लोग थे, जो परेशान लोग थे, वो एक साथ आ गए, आपस में उन्हें एक बॉन्ड दिखाई देने लगा, और इसी वजह से जो नेशनलिज्म की ग्रोथ थी वो क्या थी, वो कॉलोनीज में नेशनलिज्म की जो ग्रोथ थी वो लिंक्ड थी किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी है, हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में नेशनल मूवमेंट की ग्रोथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से हेल्प की। तो सबसे पहली चीज़ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, यानी 1914 में, उस समय यहाँ से रूरल एरियाज से ज़बरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। अब देखिए, अपनी कंट्री के लिए लड़ना है तो लोग जाएंगे, लेकिन दूसरी कंट्री के लिए लड़ना है, और वो भी उस कंट्री के लिए जो आपके ऊपर राज कर रही है, ज़बरदस्ती आकर आपकी सारी चीज़ें जो है, आपकी जीविका जो है उसकी वजह से छिन रही है, उसके लिए आपको क्या करना है, लड़ने के लिए जाना है। तो लोगों के अंदर उसका गुस्सा था। ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ, वॉर के दौरान ब्रिटेन ने बहुत सारा कर्ज ले रखा था अमेरिका से। यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ का जो धन था, वो सारा तो वॉर में लग ही रहा था। यहाँ के लोगों को भी ज़बरदस्ती भेजा जा रहा था। उसके अलावा जो अमेरिका से कर्ज लिया गया था उसे भी चुकाने के लिए ब्रिटेन क्या कर रहा था, यहाँ के ही लोगों से उसे वसूल रहा था। कैसे, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी गई, रेवेन्यू किसानों पर बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स जो था
उससे फर्स्ट टाइम लोग जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए, लोगों को पता चला इनकम टैक्स क्या है, लोगों को इनकम टैक्स फिर पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन्हें क्या है, कर्ज चुकाने के लिए पैसे इकट्ठा करने थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो वो क्या कर रहे हैं, जगह जगह से जैसे जैसे हो सक रहा है वैसे वैसे टैक्स लगाना, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाना, रेवेन्यू, इस तरीके की चीज़ें ये कर रहे थे। तो लोगों के अंदर क्या था, गुस्सा आएगा ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें ज़बरदस्ती उन पर जब इम्पोज की जा रही थी, ठीक। अब इसी के साथ साथ 1818 टू 1819 में क्या हुआ कि सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई किसी वजह से। फिर उसके बाद 1920 टू 21 में क्या हुआ, दोबारा से फसल खराब हो गई। यानी कि जब बार बार फसल हम देख रहे हैं, दो बार फसल जब जल्दी जल्दी खराब हो रही है तो फूड ग्रेन्स जो हैं उनकी कमी होने लगी, ठीक है, फूड शॉर्टेज होने लगी। इसी टाइम में एक और काम हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया, जिसकी वजह से महामारी जो थी वो फैल गई। तो कंडीशन पहले ही वॉर की वजह से ख़राब हो रखी थी, उसके बाद फसल जो थी वो ख़राब हो गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, ठीक है। करीब 120 से 130 लाख लोग जो थे वो उनकी डेथ हो गई, किससे, भुखमरी और महामारी से, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये सारी कंडीशन जो थी जिनकी वजह से लोगों के अंदर बहुत सारा गुस्सा था, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग जो थे वो बहुत गुस्सा थे, और इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उसने नेशनलिज्म मूवमेंट जो थे उनकी ग्रोथ में, नेशनल मूवमेंट इंडिया में उनकी ग्रोथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने इस तरह से हेल्प की। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा पैसा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की कंडीशन जो थी वो खराब हो रही थी, फसल वगैरह खराब हो गई, तो लोगों के अंदर गुस्सा आया, लोगों को आपस में एक यूनिटी दिखाई देने लगी कि अब इनको जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं उन्हें हटाना है। तो इस तरह से इंडिया में नेशनल मूवमेंट की जो ग्रोथ थी उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हेल्प की। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सी है यहाँ पर, वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इंडियंस के द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया। सबसे पहली चीज कि रॉलेट एक्ट जो था उसका प्रस्ताव रखा गया 1919 में, ठीक है। तो जो इसकी काउंसिल टीम थी उसमें इंडियंस भी थे जिन्होंने मना किया कि ये जो एक्ट है वो पूरी तरह से भारतीयों के खिलाफ है, इसलिए ये एक्ट नहीं लाया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि लगातार बैक टू बैक जो महात्मा गांधी ने 3 सत्याग्रह किए थे उससे वो डरी हुई थी, इसलिए उनकी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो टीम थी उन्होंने इस रॉलेट एक्ट को पास कर दिया जल्दबाजी में, क्योंकि वो डरे हुए थे कि फिर से कोई सत्याग्रह स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने पास कर दिया। अब इसके तहत क्या था कि जो इंडियंस हैं वो कहीं ग्रुप बनाकर बात भी नहीं कर सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो लोग लगे हुए हैं उनको पूरी तरह से प्रेशराइज किया जा रहा था, उन्हें पूरी तरह से दबाया जा रहा था। मतलब ये कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनके हाथ में एक अच्छी खासी पावर आ गई थी कि लोग इंडियंस जो थे वो ग्रुप बनाकर बात नहीं कर सकते थे, मतलब ग्रुप में वो इकट्ठे नहीं हो सकते थे, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो इनकी थी इंडियंस की वो दबाई जा रही थी, और साथ ही साथ जो भी पॉलिटिकल कैदी जो बन जा रहा था उसे क्या किया जा रहा था कि उसे बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखने की बात थी, कि बिना ट्रायल उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये क्या थी, पूरी तरह से इंडियंस के विरोध में थी, और ये पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको क्या कर रही थी, पावर दे रही थी। इसी वजह से इंडियंस जो थे उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी है यहाँ पर, वाई गांधी जी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस लेने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि पहली चीज़, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया, गांधी जी नॉन वायलेंस तरीके से इसे चलाना चाहते थे क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, वायलेंस वो नहीं चाहते थे। ऐसा ही उन्होंने लोगों से कॉल भी किया कि नॉन वायलेंस तरीके से इसे चलाएंगे। जगह जगह पे लोगों ने अपने अकॉर्डिंग लिया, जैसे शहरों में लोग जो थे नौकरियों को छोड़े, स्कूल को छोड़े, जो विदेशी कपड़ों को यूज़ करते थे उसे छोड़ा उन्होंने। बागानों में जहाँ प्लांटेशन वगैरह था ज़बरदस्ती लोगों से काम कराया जाता था, तो वो अपने अकॉर्डिंग उन्होंने लिया कि अब हमको कहीं और पे गांधी जी जो है वो ज़मीन देंगे और हम वहाँ पर खेती करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की से लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंग इस मूवमेंट को लिया, ठीक है। गांधी जी इसे कैसे चलाना चाहते थे? नॉन वायलेंस तरीके से। धीरे धीरे मूवमेंट जो था वो वायलेंट होता गया, कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कार्रवाई हो रही थी, कभी इंडियंस की तरफ से कार्रवाई हो रही थी। इसी दौरान हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, वहाँ पर चौरी चौरा में
पुलिस चौकी में क्या किया गया कि 8 पुलिस वालों को जो इंडियंस थे इन्होंने जला दिया पुलिस चौकी के अंदर ही। यानी ये घटना इतनी ज़्यादा वायलेंस हो गई जिसकी वजह से गांधी जी जो थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए और अब उन्हें लगा कि अब ये कॉर्पोरेट जो मूवमेंट है वो बंद कर देना चाहिए। दोबारा जब इसे शुरू किया जाएगा तो लोगों को ट्रेन करके तब शुरू किया जाएगा, यानी कि दोबारा मूवमेंट चलाने के लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। तो जो वायलेंस हो रहे थे इससे दुखी होकर गांधी जी ने यहाँ पर ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उसे बंद कर दिया। बच्चों, इस तरह हमारा ये सोल्यूशन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट सोल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।